अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, होपफुली वी पीपल आर डूइंग गुड। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि हमारी पीएमए 153 लॉन्ग कोर्स की प्रिपरेशन स्टार्ट है, ठीक है, जो कि हमारी डेली ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ठीक है, और ऑनलाइन टेस्ट होते हैं। ऑनलाइन टेस्ट में आपकी आपकी परफॉर्मेंस पता चल जाती है, ठीक है। तो जैसा कि कल हमारी कैटेगरी नंबर 3 और कैटेगरी नंबर 4 का ऑनलाइन टेस्ट है। अच्छा, तो वर्बल प्रिपरेशन हम पोर्शन हम कर रहे हैं। प्रिपरेशन कैटेगरी नंबर 8 है और जिसका नाम है कोडिंग और डी कोडिंग, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें प्लीज़, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास कोडिंग डी कोडिंग की टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, मतलब कितने टाइप्स के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास आ सकता है वो है लेटर कोडिंग टेस्ट, जो कि हम हर टेस्ट जो है एग्जांपल के साथ नीचे करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको सारे मेथड पता होने चाहिए, ठीक है। एक हमारे पास आ गया लेटर कोडिंग टेस्ट, सेकेंडली आ गया नंबर कोडिंग टेस्ट, ठीक है, और थर्डली हमारे पास आ गया नंबर एंड लेटर कोडिंग टेस्ट, ठीक है। मतलब ये तीन टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं। कौन सी? एक लेटर कोडिंग टेस्ट, नंबर कोडिंग टेस्ट सेकंड, नंबर एंड लेटर तीन दोनों को मिला के मतलब ये थर्ड आ जाती है, ठीक है। तो चलें अब हम बारी बारी सबको एक मरतबा कर देते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। सबसे पहले हम लेटर एंड कोडिंग टेस्ट को करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है। अच्छा, अब देखें जेंटलमैन, हमारे पास ये क्वेश्चन है ACNG PNG PGL इज इक्वल टू बुक, तो इसका क्या होगा? देख के तो लग रहा है बहुत मुश्किल है, बट मैं आपको समझाऊंगा तो आपको लगेगा ये तो बहुत इजी था, ठीक है। अब क्या है? ये लेटर कोडिंग टेस्ट है, ठीक है। अच्छा, अब देखें कि इस वर्ड से बुक कैसे बना है, हमने ये पता लगाना है। फिर हमने यहाँ पर क्या बनेगा इसका आंसर देना है सिंपली, ठीक है। तो चले मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, तो देखें कि हमारे पास वर्ड है ACNPNPJL। अब इस ये बुक कैसे आया है? अब अगर गौर किया जाए ना, ठीक है, क्या किया जाए गौर, ए और सी के दरमियान जो है क्या आता है ये मुझे बताएं। बी आता है नहीं आता? यहाँ पर ये आया बी या नहीं आया? आया, बिल्कुल आया, ठीक है। ए और सी के दरमियान क्या आता है? बी। बी यहाँ पर हमारे पास आ गया, ठीक है। अब अगर दो दो वर्ड को मतलब गैप करके जाना है, ठीक है। अगर आप गौर करें यहाँ पर दो लफ्ज़ के बाद मतलब एन और पी के दरमियान क्या आता है? ओ आता है, बिल्कुल आता है। आगे फिर वही रिपीट हो रहा है, एन और पी के दरमियान जो है ओ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आई और एल के दरमियान क्या, सॉरी जे और एल के दरमियान क्या आता है? जे के बाद हमेशा आता है के के बाद आता है एल, ठीक है। तो हमारे पास ये के भी इन्होंने दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर मैं सिंपली आपको दोबारा ड्रा करके बता रहा हूँ, ठीक है। देखें कि उसने कैसे दिया हुआ है। हमें इसने दिया हुआ है ए और सी, देखें ये, फिर दो दो लफ्ज़ करके जो है ना, एन पी, फिर एन पी, फिर जे एल आ गया। अब देखें कि उसने क्या किया हुआ है। अब बुक कैसे बने, ये वाला बुक, ए और सी के दरमियान देखें क्या आ रहा है? बी। देखें बी यहाँ पर है, बी बिल्कुल है। देखें एन और पी के दरमियान क्या आ रहा है? ओ। ओ यहाँ पर है, बिल्कुल है। फिर एन ओ आ रहा है, ओ यहाँ पर है। जी और एल के दरमियान क्या आता है? कि, तो यहाँ पर देखें कि, तो ये हमारे पास बुक आ गया। मतलब उसने एक वर्ड दिया हुआ है, एक छोड़ा हुआ है, तीसरा दिया हुआ है। ये सिंपल मैथड था। अब हमने जो आंसर फाइंड करना है वो तो नीचे है, ठीक है। क्वेश्चन तो हमने नीचे सॉल्व करना है। सिंपली हम देखें कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी, सिंपल आपको समझाने के लिए। वैसे आपने तेज़ तेज़ करना हो तो आप कर सकते हो, समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है।
NP आ गया, फिर QS, RT, DF। अब देखें अब क्या करना है। देखें G और I के दरमियान क्या होता है, H। मतलब G और I के दरमियान हमारे पास एक वर्ड आ गया H, ये इसका आंसर मैं बता रहा हूँ। N के बाद क्या आता है, O के बाद P लिखा हुआ है, मतलब ये N और P के दरमियान आ गया O। दो दो के बाद मतलब एक G दिया हुआ है ना, G के बाद आया H, I इसने पे दिया हुआ है, N दिया हुआ है, O आया, P दिया हुआ है, Q के बाद आता है R, R के बाद आता है S, तो यहाँ पर हमारे पास R आ गया। R के बाद आता है S, S के बाद है T, तो हमारे पास यहाँ पर T S आ गया, सॉरी। D के बाद आता है E, E के बाद आता है F, तो हमारे पास E आ गया, मतलब हॉर्स आ गया हमारा आंसर। सिंपली बहुत इजी वे से मैंने आपको समझाया, होपफुली आपको समझ आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा ये आ गया, अब गौर किया जाए तो देखते हैं, मुश्किल है बट सॉल्व करने बहुत आसान है। अब देखें, उसने दिया हुआ है कि बी के बाद उसने डी दिया हुआ है, ठीक है, मतलब ऐसे बी डी, मतलब एक लफ्ज़ ये लिख रहा हूँ, एक ये लिख रहा हूँ, ऐसे ही होता है हमेशा, ठीक है। एम के बाद उसने ओ दिया हुआ है ना, सॉरी, हाँ ऐसे ही है, ई और जी दिया हुआ है। अब देखिए उसने क्या किया हुआ है, दो दो लफ्ज़ छोड़े हुए हैं। बी के बाद आता है सी, ठीक है, क्या आता है सी, तो यहाँ पर आ गया सी, एक लफ्ज़ छोड़ा हुआ है। एम के बाद आता है एन, एन छोड़ा हुआ है। ई के बाद आता है ई एफ, एफ। इसने क्या किया हुआ है कि यार देखें, जो बी है उसे एसोसिएट किया हुआ है डी के साथ, एम ऐसे ऐसे बिल्कुल, ठीक है। एम के बाद उसने एक लफ्ज़ छोड़ के ओ लिख दिया, ई के बाद जी लिख दिया। देखें ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। पहले वाले में जो हमारा था, ये देख यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो वो एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे थे, ठीक है। मतलब जैसे हमारा ये है कि ए और सी के दरमियान बी आ रहा है, फिर इनके दरमियान, तो इसने ऐसा किया कि देखें, इसने अब एक एक को कर दिया, को बी के बाद उसने डी लिख दिया, एम के बाद ओ लिख दिया, ई के बाद जी। अब इसने हमें बोला कि एम एल सी आप पॉइंट करें, एम एल सी नीचे दिया हुआ है, तो सिंपली आप ऐसे ही करें कि एम के बाद क्या आता है एम एन, देखें बी के बाद डी आया, मतलब सी छोड़ा है, तो एम के बाद क्या आता है एन, एन को छोड़ दें ओ लिखते हैं। एल के बाद क्या आता है, एल के बाद के आता है ना, ए बी सी डी एफ जी एच आई, सॉरी एल, एल के बाद एम आता है, एम को छोड़ दें एन लिखते हैं। अब सी के बाद क्या आता है डी, डी को छोड़ें तो ई लिखते हैं, वन। ये हमारे पास का करेक्ट आंसर आ गया। होपफुली आपको समझ आ रही होगी। अच्छा पहले जो हमारी टाइप थी वो अल्फ़ाबेटिकली मतलब कौन सी थी, लेटर वाली, वो ख़त्म हो गई है। अब हमारी जो है वो है नंबर कोडिंग। क्या जी, नंबर कोडिंग। अब मैं आपको ये क्वेश्चन समझाता हूँ। अच्छा अब हमारे पास कुछ इस तरह है कि नंबर्स हैं, नंबर्स दिए हुए हैं। अब देखें जैसे 2 3 4 9 1 3 5 6 7 = 3 4 5, देखने में तो इतना मुश्किल लग रहा है, बंदा बोले पता नहीं कैसे है, बट ये सिंपल क्वेश्चन है। कैसे सिंपल है, इसने कोड दिया हुआ है कि 2 का कोड 9 है, 3 का कोड 1 है, 4 का कोड 3 है। मतलब इधर पहला लफ्ज़, इधर पहला लफ्ज़, इधर इधर, ऐसे सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड। अब देखें उसने बोला हुआ है 1, तो 1 का कोड क्या होगा, तो देखें हमने ऊपर देखना है कि ऊपर हमारे पास यहाँ पर 1 कोई है, तो यहाँ पर 2 3 4 1 नहीं है, 5 6 7 नहीं है, 8 9 1, हाँ ये है। 1 का कोड क्या है, ये थर्ड है, यहाँ पर थर्ड ये होगा, मतलब 4, यहाँ पर हमारे पास 4 आ गया। अब इसके बाद 3 आ गया,
ऊपर देखें 3 हमारे पास है, हाँ है, ये देखें सेकंड फर्स्ट उसमें, ठीक है। अच्छा देखें, मैंने आपको बताया कि हमारे पास 1 था, ये यहाँ पर 1 आ गया, 1 थर्ड है यहाँ पर, तो थर्ड का 4 है, 4 आ गया। 3 देखें, 3 किधर है, 3 ये है, 3 सेकंड है, इसका सेकंड वर्ड 1 आ गया। जो यहाँ पर होगा वही आगे उसका कोड होगा, ठीक है। 5 देखें किधर है, 5 ये फर्स्ट आ गया, यहाँ पर 5 का कोड 1 है, 3 है सॉरी, तो उसका करेक्ट आंसर 413। सिंपली हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर्स एंड लेटर कोडिंग टेस्ट, ठीक है, ये मिला के दिया हुआ है, बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह पिछला क्वेश्चन किया। पी का कोड 1 है, ई का कोड 2 है, टी का कोड 7 है, मतलब 1 पी 1 है, E2 है, T7, C5, A6, T7, L9, A5, T7, E2। उसने बोला कैप का क्या होगा, क्या होगा, कैप का बताएं क्या होगा। सबसे पहले हमने फाइंड करना है सी, देखें कैप में सी आ रहा है, सी का हमारे पास PET, अच्छा ये सी आ गया, सी का कोड क्या है 5, तो हमारे पास ये 5 आ गया। इसके बाद ए फाइंड करें, ए हमारे पास ये देखें इधर भी है 6 और यहाँ पर ठीक है, तो आपने जो है 6 लिख देना है। इसके बाद पी आ गया, पी देखें किधर है, ये हमारे पास ये आ गया, पी का 1 आ गया, तो 561 इसका करेक्ट आंसर हो गया। होपफुली आपको अच्छी तरह ये समझ आए होंगे इन क्वेश्चंस की। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, अब बोल रहा है कि बॉक्स इज कोडेड एज 3, ये आपका पेपर में भी आता है टेस्ट में, ठीक है, और लेट इज कोडेड एज 4, देन स्ट्रेट इज इक्वल टू डैश। अब देखें ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस भी होते हैं, देखें आप बंदा तो बोलेगा 3 कैसे आया है, तो अगर आप वर्ड गिने BOX तो कितने हैं 3, कितना आसान क्वेश्चन लग रहा है अब आपको, पहले कितना मुश्किल लग रहा था। लेट का गिने तो लेट का कितना आ गया, LATE 4, वो रहा कि स्टेट का क्या होगा, तो गिने 1 2 3 4 5, तो सिंपली इसका 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। होपफुली आपको अच्छी तरह ये समझ आ रही होगी। अच्छा, इफ़ अ मैन इज इक्वल टू 18 एंड काउ इज इक्वल टू 349, तो बताएं कि वो मैन कोड क्या होगा, ठीक है। तो ये आप मुझे बताएं कि कमेंट में मुझे आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मैं आपको आपके आसानी के लिए आपको बता देता हूँ। M का 2 कोड है, A का 1 है, N का 8 है, C का 3 है, O का 4 है, W का 9 है, तो बताएं कि वुमेन इस वर्ड का कोड क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। लाजमी आपने बताना है आंसर, यहाँ पर मैंने आपको दिए हुए हैं ये चारों में से एक कोई आंसर है, तो ये आपने मुझे कमेंट में बताना है कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है। चलें जी नेक्स्ट वाला, ये भी आपको ही मैं दूंगा क्योंकि हमने क्वेश्चन बहुत सॉल्व किए, अब आपकी भी बारी देखनी है कि आपको आते भी हैं नहीं। C का 3 कोड है, A का 4 है, R का 7 है, A का 4, T का 9, ठीक है। तो बताएं कि कैट का क्या होगा, ठीक है। तो ये भी मैंने आपके लिए आसानी के लिए यहाँ पर क्वेश्चन दे दिए हैं, तो इनमें से एक करेक्ट है, तो आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है कि कौन सा ठीक है, ठीक है। होपफुली आपको अच्छी तरह ये समझ आई होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।